बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये आज की एक बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी। ये एक केस हमारे पास आमतौर पे बड़ा कॉमन है। थर्ड ट्राइमेस्टर में गायनेकोलॉजिस्ट का बड़ा कंसर्न होता है कि जो प्लेसेंटा है उसकी जो लोकेशन एग्जैक्ट क्या है। और अगर ख़ास तौर पे प्रीवियस कोई उसकी पेशेंट की सर्जरी हुई हुई है या प्रीवियस सी सेक्शन हुआ हुआ है, तो उसमें खास तौर पे फिर दोबारा जो है ना अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटल लोकलाइजेशन और उसका एडहेरेंस जो है ना उसका स्टेटस पता किया जाता है। तो आमतौर पे अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया का आपने सुना होगा कि प्लेसेंटा जो है वो इंटरनल जो सर्वाइकल लॉस है उसके उसको कवर कर लेता है या वहां तक पहुंच जाता है, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब उसके बाद अगर इसकी एडहेरेंस है तो उसके लिए कॉमन टर्म यूज होती है एक्रीटा की। एक यूनिवर्सल टर्म है कि प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटा और मायोमीट्रियम जो यूट्रस का जो मस्कुलर पार्ट है उसके दरमियान एक वॉल टाइप होती है, हाइपोइकोइक, अल्ट्रासाउंड पे वो नजर आती है। अगर वो ब्रीच हो जाए तो फिर उसमें देखा जाता है कि उसके आगे फिर दो तीन उसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। अगर तो उसने सिंपल एडहेयर कर लिया है उसको प्लेसेंटा ने मायोमीट्रियम के साथ, तो ए से एक्रीटा तो एडहेरेंस हो गई। और अगर उसने प्लेसेंटा जो है ना वो मायोमीट्रियम में इन्वेड कर गया है, वहां पे वो जो इनके दरमियान बैरियर था उसको ब्रीच कर दिया, तो वो इनक्रीटा होगा, इन्वेजन हो गई है। और अगर उसने जो ऑर्गन्स थे एडजेसेंट वहां पे इन्वेजन हो गई है उसकी, लाइक यूरिनरी ब्लैडर है, तो उसको फिर परक्रीटा कहेंगे। अब इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अच्छा, इसमें ना अब जो प्लेसेंटा है ये अगर प्रीवियस सी सेक्शन हुआ हुआ है तो उसमें जो यूट्राइन स्कार होता है उसके साथ भी ये अटैच हो जाता है। ठीक है जी। और ख़ास तौर पे अगर प्लेसेंटा एंटीरियर है, एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है, और उसमें फिर चांसेस होते हैं कि जो यूट्राइन स्कार है उसके साथ उसके अटैचमेंट, इसके प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें मसाइल क्या होते हैं कि अगर नॉर्मल बर्थ इसमें है, हो रही है, और आपने उसका प्रॉपरली थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, और उसमें जो एडहेरेंस थी उसकी, प्लेसेंटा था भी इंटीरियर और प्रीविया था, और साथ प्रीवियस हिस्ट्री है सिजेरियन सेक्शन की, तो अब उसमें चांसेस हैं कि वो उसके साथ अटैचमेंट होएगी उसकी, मतलब प्लेसेंटा एक्रीटा होगा। अब उसमें होगा क्या, मसला क्या हो सकता है कि बर्थ के टाइम जो है ना प्लेसेंटा वो डिटैच ही नहीं होगा। ठीक है जी, मायोमीटियम के साथ जो यूट्रस के साथ है वो डिटैच नहीं होगा। उससे क्या होगा फिर, अ, इसमें ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, या खुदा ना खास्ता फिर यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और फिर इस टाइम आपने मुख्तलिफ औकात में ये सुना होगा कि फिर जो हिस्टेक्टमी है या यूट्रस को वो निकाल देते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग सर्जरी, इसकी अगर इमरजेंसी में करनी पड़ जाए तो यूट्रस रप्चर हो जाती है इस केस में। अच्छा, मैं ना अब आगे आपको अब ये दिखाना चाहूँगा इसकी एक पिक्चर नॉर्मल जो है। अच्छा, ये इसमें जो ये जहाँ पे कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, ये जो इसकी इमेज वन है ए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लेसेंटा जो है ये प्लेसेंटा है जी, प्लेसेंटा प्रीविया। और ये नीचे जो ये डॉटेड लाइन के नीचे जो ये मायोमीट्रियम है, और ये इनके दरमियान ये एक स्पेस है। और ये नॉर्मल मतलब जो है ना इसकी कोई एडहेरेंस नहीं है। प्लेसेंटा जो है इसने मायोमीट्रियम के साथ ना कोई एडहेरेंस है, ना ही इसने कोई इसको इन्वेजन किया हुआ है। अब इमेज बी पे अगर आप आए तो ये है बेसिकली यहाँ पे, अब इसने ये जो वॉल थी मायोमीट्रियम और इसके दरमियान इसको ब्रीच करना शुरू कर दिया प्लेसेंटा ने। और यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड में जो प्लेसेंटा इंक्रीटा है जिसने इन्वेड कर दिया और मायोमीट्रियम के साथ जाके ये अच्छा खासा जो है ना उसने उसके अंदर ये प्लेसेंटल टिश्यूज जो है ना वो मायोमीट्रियम के साथ जाके जो है ना वो अटैच हो गए। और ये जो इमेज डी है इसके अंदर, तो इसने जो एडजेसेंट इसको तो बिल्कुल ही इन्वेड करके मायोमीटियम को और एडजेसेंट ऑर्गन्स
में भी चांसेस है कि वहां पे भी ये पेनिट्रेट कर चुका होगा। अब इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको फिर इमेजेस जो है अल्ट्रासाउंड की रियल टाइम में केस है वो मैं आपके साथ फिर डिस्कस करता हूँ। अब प्लेसेंटा एक्रीटा बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है, एडहेरेंस ऑफ द प्लेसेंटा टू द मायोमेट्रियम। अल्ट्रासाउंड पे ये नजर आएगा, लॉस ऑफ नॉर्मल हाइपोएकोइक इंटरफेस बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द मायोमेट्रियम। जो मैंने आपको पहले इमेज बी में बताया कि ये जो नॉर्मल इंटरफेस है प्लेसेंटा और मायोमीटियम के दरमियान, ये लॉस हो जाएगा एक्रीटा में। सेकंड है जी प्लेसेंटा इनक्रीटा। इसमें जी इन्वेजन ऑफ द प्लेसेंटा विद इन द मायोमीटियम। अल्ट्रासाउंड पे जो हमें नजर आएगा वो है लॉस ऑफ नॉर्मल हाइपोइकोइक इंटरफेस बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द मायोमीटियम विद इन्वेजन इनटू द मायोमीटियम। एक तो इंटरफेस एक्रीटा में लॉस हो गया, अब साथ साथ उसके इसने मायोमीट्रियम के को इन्वेड भी कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरफेस के साथ ये प्लेसेंटल टिश्यूज जो है ना, ये यहाँ पे इरेगुलर जो नजर आ रही हैं, इन्होंने मायोमीट्रियल टिश्यू जो है ना उसको भी इन्वेड किया हुआ है। और अब थर्ड जो है उसमें परक्रीटा है जी, पेनिट्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द सिरोजा एंड पॉसिबली इनटू एडजेसेंट ऑर्गन्स। अल्ट्रासाउंड पे जो फाइंडिंग्स होंगी, लॉस ऑफ नॉर्मल हाइपोइकोइक इंटरफेस बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द मायोमीटियम विद पेनिट्रेशन बियॉन्ड द सिरोसा। क्या मायोमीटियम को क्रॉस करके इसने एडजेसेंट ऑर्गन को इन्वेड कर दिया जी, तो ये प्लेसेंटा परक्रीटा होगा। अच्छा, अब ये एक इमेज इसमें दिखाते हैं जी, ये प्लेसेंटा है, बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और ये प्लेसेंटा इनक्रीटा है। बेसिकली इसने अभी जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल को इन्वेड नहीं किया, लेकिन इसने मायोमीटियम को इन्वेजन की हुई है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं जी, इसने जो हाइपोइकोइक इंटरफेस होता है बिटवीन मायोमीटियम एंड प्लेसेंटा, वो उसने ब्रीच करके और फिर मायोमीटियम की भी इन्वेजन मुकम्मल हुई हुई है। अब ये ब्लैडर वॉल अभी तक इंटैक्ट पड़ी हुई है, इसको भी इन्वेड नहीं किया। अगर इसको कर ले तो ये फिर परक्रीटा में आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना दो चीजें मैं और आज साथ डिस्कस करूंगा कि इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं ऑफ प्लेसेंटा क्रीटा, इन क्रीटा एंड पर क्रीटा, उसमें यह है कि प्रीवियस सी सेक्शन और यूट्राइन सर्जरी अगर पहले हुई हुई है, और पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग है इफ प्लेसेंटा प्रीवियस प्रेजेंट, और ये सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। तो तब जो है ना इसका अल्ट्रासाउंड जो है ना वो मस्ट होना चाहिए, अगर प्रीवियस सी सेक्शन है और पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग की कोई हिस्ट्री है। अल्ट्रासाउंड पे जो फाइंडिंग्स है वो प्लेसेंटा प्रीविया जाहिर है वो होगा, तो उसके बाद ही फिर आगे, और लॉस ऑफ नॉर्मल हाइपोइकोइक इंटरफेस बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द मायोमेट्रियम, ये आ गया जी। अच्छा, इसमें एक चीज जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि एक्रीटा इज एसोसिएटेड विद एडहेरेंस। ए से क्रीटा, ए से एडहेरेंस। इन क्रीटा इज एसोसिएटेड विद इन्वेजन, आई से इन क्रीटा और आई से ही इन्वेजन, और पर क्रीटा इज एसोसिएटेड विद पेनिट्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है जी, पी से परक्रीट और पी से पेनिट्रेशन। अब ये केस है मेरे पास थर्ड ट्राइमेस्टर में, ये फीमेल मेरे पास अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आई हैं जी। और 33 वीक्स की इनकी प्रेगनेंसी थी, और इनका लाइकर भी जो है वो रिड्यूस था। तो गायनेकोलॉजिस्ट ने ये केस रेफर किया है। इस समय अब आप देख सकते हैं कि इसका जो प्लेसेंटा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जी। ये प्लेसेंटल टिश्यू प्लेसेंटा, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया ये। ठीक है जी। अब इसने क्या किया हुआ है जनाब के, यहाँ पे जो मायोमीट्रियल टिश्यू तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ट्रेस नहीं हो रही, ये सारा प्लेसेंटा है जी। और ये ब्लैडर वॉल है, ब्लैडर वॉल को भी प्लेसेंटल टिश्यू ने वो इसके अंदर मिक्स हुई हुई है, इसको इन्वेड कर दिया। ठीक है जी। अब इसका हम कंफर्म कैसे करेंगे अल्ट्रासाउंड पे? तो अल्ट्रासाउंड पे हमारे पास जो सबसे बेहतरीन टूल है वो है डॉपलर। डॉपलर में हम देखेंगे, अगर तो ब्लैडर वॉल पे भी वेस्कुलरिटी वो बड़ी इंक्रीज्ड आ गई है, तो इसका मतलब है कि अब प्लेसेंटल टिश्यूज ने ब्लैडर वॉल को अपनी लपेट में ले लिया और उसको इन्वेट कर दिया। अब अगली मैं इमेज आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अब आप देखेंगे कि ये प्लेसेंटा है जी, ये ब्लैडर वॉल जो पहले मैंने आपको ये वाली दिखाई है, जहाँ पे ये अभी मैं ये एरो का निशान मूव कर रहा हूँ, तो ये ब्लैडर वॉल को इसने इन्वेट किया हुआ, और यहाँ पे अच्छी खासी वेस्कुलरिटी जो है वो उस पे डॉपलर पे शो हो रही है। अब एक और इमेज भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसमें भी उसी तरह ही है।
कि जो ब्लैडर को इन्वेड कर लिया, ब्लैडर वॉल को प्लेसेंटा ने। बैक साइड पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जी। तो ये अब आपको आई होप कि जो हमारे जनरल व्यूअर्स हैं या जो रेडियोलॉजी और अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग्स हमारे ले रही हैं, कोलीग्स हैं जो एज ए सोनोलॉजिस्ट सोनोग्राफर काम करते हैं, तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी आज की ये वीडियो। इसमें हमने जो प्लेसेंटा प्रीविया के बाद आगे जो डिस्कस करते हैं कि उसमें एक्रीटा है, इनक्रीटा है या परक्रीटा है, तो उसके दरमियान जो डिफरेंशिएशन है उसका डिफरेंशिएट करने में हेल्प हुई होगी। और ये जो केस मैंने डिस्कस किया ये टिपिकल प्लेसेंटा परक्रीटा का है कि इसने ब्लैडर वॉल को फुली इन्वेट कर दिया। अब ये यहाँ पे आप इमेज देखेंगे ना, ये साइड टू साइड लगाई है कि ये प्लेसेंटा और ये ब्लैडर वॉल ये बिल्कुल आपस में मिल चुके हैं। और इसकी हमने फिर जो हमें जस्टिफिकेशन मिली है वो हमें डॉपलर में मिली है कि बिल्कुल इसने इसको कवर कर लिया प्लेसेंटल टिश्यू ने ब्लैडर वॉल को। मुझे उम्मीद है जी, ये आज की जो वीडियो है, आज का ये केस है प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा के हवाले से, ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इसका इजहार लाजमी कमेंट सेक्शन में करेंगे, इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।